हम रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं कानून के पास। हम कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कई बार ये नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे गुस्ताखों के खिलाफ में एफआईआर हुई है, लेकिन होता क्या है, गिरफ्तार हुआ, उसके कुछ महीनों के बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। तो फिर एक आशिकाने रसूल कैसे बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए हम तमाम लोगों की कानून से भी गुजारिश है कि इस पे एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उस किसी भी धर्म की कोई ऐसी शख्सियत जिसकी इज़्ज़त करते हैं आप लोग, उनके ख़िलाफ़ अगर से कोई गुस्ताखी करता है, अगर गुस्ताख चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, उसे सज़ाए मौत दी जाए या कम से कम उम्र कैद की सज़ा ज़रूर दी जाए। गुस्ताख़ नबी नरसिम्हानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया। उसके बाद ये जीपीओ ऑफिस में यहाँ पे आए हैं, जिसके ज़रिए केजरीवाल को एक लेटर भेजा है। तो जानते हैं कि क्या आखिर ये मैटर है हमारे जावेद भाई से। ये गुस्ताखे रसूल जो स्वामी नरसिम्हानंद है, इसने जो हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है, इसके एवज़ में हम आज एक ज्ञापन जो है हम कलेक्टर साहब को दिए हैं अभी, और यहाँ पर एक जीपीओ में आए हैं जो हम दिल्ली केजरीवाल तक हम भिजाना चाहते हैं। हमारा इसमें मेन मुद्दा यही है कि प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी उम्मत के लिए नबी बन के भेजा गया है, जिन्हें उनकी शान में अगर ऐसी गुस्ताखी होंगी तो हरगिज़ माफ़ नहीं करी जाएंगी। इसके पहले भी ऐसे कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर टिप्पणियां करी गई है, पर उनका अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हम ये जो ज्ञापन आपको दिए है, इस पे सख्त से सख्त आप कार्रवाई करिए, नहीं तो ये लोग जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहज़ीब है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं, इसे बिगाड़ने की कोशिश इनके द्वारा हर बार करी जा रही है, पर ये हर बार नाकामयाब हो रहे हैं। हमारे प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका अगर ये उनके बारे में ये कुछ कह रहा है तो अगर थोड़ा सी पढ़ लेता तो ये कहने की ये गुस्ताखी नहीं करता। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ख़िलाफ़ एक कानून बनाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया जहान के मुसलमान के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ से स्पीड पोस्ट के ज़रिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक भी ये बात पहुँचाएँगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तक भी ये बात पहुँचाएँगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब रामनाथ कोविंद साहब से मेरी दरख्वास्त है, एक मुहद्दिज़ाना दरख्वास्त है कि वो एनफोर्स करे गवर्नमेंट को कि ये TNR जो तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत है, इसके ऊपर एक ऐसा लॉ बनाया जाए कि अगर कोई शख्स इस तरह की गुस्ताखी करता है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है, और मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को, उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है, तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके उस पर मुकदमा दायर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम जो है जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा लॉ लाना चाहिए कि इन्हें जो है फांसी के तख्ते तक चढ़ाना चाहिए। है वो कलेक्टर साहब को आज हमारा डेलीगेशन दिए है, और उम्मीद है हमें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे नरसिम्हानंद जैसे लानती इंसानों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होंगी, और मिशन नामों से रिसालत के MNR के हमारे इस्लामी भाई गणेश पेट में FIR दर्ज किए, और उन्हीं लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस लानती नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़ केस लड़ेंगे, और हम लोग उन्हें बैक सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। 2019 में भी इस गुस्ताख नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, लेकिन अभी भी वो गुस्ताख खुला घूम रहा है। आखिर क्यों? और कल ही वसीम रिजवी नाम का ये गुस्ताख, जिसके ख़िलाफ़ में पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ जब इसने हज़रत आयशा पे एक फ़िल्म बनाई थी माज़अल्लाह, उसके बाद भी उसने कई बार गुस्ताखी की, लेकिन अभी भी वो खुला घूम रहा है। और कल उसने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन दिया। तो इस वक्त हमारे साथ है ज़फ़र सोलंकी साहब। हम जानना चाहेंगे आखिर क्यों? ये सब गवर्नमेंट की शय पे ही काम करते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये ऐसा कोई बयान देने से पहले 10 बार सोचें, मगर गवर्नमेंट इनको शय दे रही है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले, ऐसे लोगों को सख्त पे सख्त कार्रवाई की जाए।
इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दिल से चाहते हैं, उनकी लाई हुई बातों पे हम लोग चलते हैं और यही कारण है कि हम लोग सब्र से काम कर रहे हैं, सब्र से अपना एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दें। वसीम रिजवी नामक एक गुस्ताख कई बार गुस्ताखियाँ कर चुका है। कल फिर उसने कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखी की। तो हमारे जावेद भाई इस वक्त मौजूद है, हम जानना चाहेंगे इस वसीम रिजवी के बारे में क्या इनके विचार है। नहीं, वसीम रिजवी का तो ऐसा है कि वो एक वसीम रिजवी उसका नाम है, पर वो कोई एंड से मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है, पर सियाओं ने भी उसका बाइकाट करके रखा है। वो खाली यानी पिक्चर में फ़ोटो में आने के लिए वो ऐसे बेतुके स्टेटमेंट देते रहता है। और अभी उसने जो 26 आयतों का जो कोट करके दिया है जो कोर्ट में उसने, तो वो बेबुनियाद है। कोर्ट उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। ऐसे लोग को बस मैं एक शेर ही कहना चाहता हूँ कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो वसीम रिजवी तेरी औकात नहीं है, तेरी क्या जो तेरे से बात करा रहे जो तेरे आका लोग हैं उसकी भी एक औकात नहीं है कि कुरान में से जबर और जेर हटा सके। तू 26 आयत की क्या बात करता है वसीम रिजवी? तू एक जेर जबर नहीं हटा सकता। तो हम उसको खुला चैलेंज करते हैं MIM के माध्यम से। मैं खुला नागपुर MIM के माध्यम से मैं उसको खुला चैलेंज करता हूँ कि एक जबर जेर अगर तू हटा देगा तो उस दिन से मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौम के मुसलमान के जवानों को हो क्या गया है कि कहीं उन पे अगर कोई बात आ जाती है कि कोई उनकी कोई बेइज्जती कर जाता है तो लड़ने पे उतर आ जाते हैं। मगर यहाँ बात हमारे सबके आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुली गुस्ताखियाँ लोग करते जा रहे हैं। मगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जलसे कर लेते हैं। जलसे में भी क्या करते हैं कि हम पीली नदी से निकलेंगे, बर्डी तक आएंगे, ख़त्म।